चौदहवीं वाहिनी आईटीबीपी ने दुम्मर व बिल्जू में लगाया स्वास्थ्य शिविर। स्थानीय लोगों ने जताया आभार। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 14वीं वाहिनी आईटीबीपी के द्वारा चिकित्सा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में दुम्मर व बिल्जू गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर दर्जनों ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच के बाद निःशुल्क दवा वितरित की गई। ग्राम प्रधान पंकज ब्रिजपाल ने आईटीबीपी के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी सहयोग करने की अपील की। इस दौरान आईटीबीपी के द्वारा ग्रामीणों को वाटर स्टोरेज टैंक भी वितरित किए गए। लोकतंत्र बचाने को कांग्रेस ने शास्त्री चौक में सत्याग्रह अभियान चलाकर केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्ति के विरोध में विकासखंड मुंशियारी के शास्त्री चौक में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह कोरंगा के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ सत्याग्रह अभियान चलाकर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया ने लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क से संसद तक संघर्ष करने की बात कही। कार्यक्रम में सुंदर जोहरी, विक्रम दानू, चरण सिंह बिष्ट, योगेश भागुनी, सुरेंद्र सिंह पाना सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भंगापानी, धारचूला, मुंशियारी के बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को संबोधित किया। इस एपिसोड में उन्होंने ऑर्गन डोनेशन पर बात की। उन्होंने 2 ऐसे परिवारों से बात की जिनके किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंगदान किए गए। इनमें से एक परिवार पंजाब का था जिसकी 39 दिन की बच्ची देश की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी। पीएम मोदी ने इस एपिसोड में नारी शक्ति, क्लीन एनर्जी, कोरोना से सावधानी और अगले महीने होने जा रहे सौराष्ट्र तमिल संगम पर बात की। उन्होंने मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर लोगों की राय भी मांगी। उन्होंने कहा कि लोगों के विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को खास बनाएंगे। बंगापानी, मुंशियारी, धारचूला सहित क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को बड़ी संख्या में सुना। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में वार्षिक उत्सव का एसडीएम ने किया उद्घाटन। विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में आज सरस्वती शिशु मंदिर व विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का संयुक्त वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत तौर पर दीप प्रज्वलित कर उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी व विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी के द्वारा किया गया। इस दौरान लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य वक्ता प्रांतीय प्रतिनिधि भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के उपाध्यक्ष कृष्णानंद चौबे ने विद्या भारती के द्वारा देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी के द्वारा छात्रों से जीवन में लक्ष्य को निर्धारित कर सफलता के लिए अग्रसर होने की बात कही गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री राजेंद्र नेगी ने क्षेत्रवासियों से संस्कारवान शिक्षा देने वाले विद्या भारती के संस्थानों से जुड़ने की स्थानीय लोगों से अपील करते हुए हर संभव मदद देने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन नंदकिशोर पाठक, गोपाल सिंह व विद्यालय के छात्र वंशिका सुधांशु ज्येष्ठा के द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय के संस्थापक सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अशोक नबियाल, भीम सिंह रावत, जसवंत सिंह, लक्ष्मण कठायत, गुमान सिंह बिष्ट, रुकुम सिंह बिष्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट, सभासद बेला शर्मा, प्रधानाचार्य कमल मेहरा, मोहन चंद्र जोशी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 6 घंटों बाद दिपुलेख तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात हुआ सुचारू, लोगों को मिली राहत। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ढुंगातोली से तवाघाट के बीच मार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। आज कार्य के दौरान तपोवन के पास पॉकलेंट मशीन रैंप से पलटकर रोड में आ गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात प्रभावित हो गया। मार्ग के दोनों ओर दर्जनों वाहन फंसने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीआर त्रिलोक सिंह दानू ने बताया कि कार्य के दौरान
पोकलेंट मशीन को मार्ग से हटा लिया गया था, किंतु कुछ समय के बाद बोल्डर व मलबा आने से मार्ग फिर से बाधित हो गया था। कार्यदायी कंपनी के द्वारा मार्ग से मलबा हटाने से राष्ट्रीय राजमार्ग में 6 घंटों से अधिक समय के बाद शाम में यातायात सुचारू कराया गया, जिसके बाद फंसे दर्जनों लोगों ने राहत की सांस ली। बाल वाटिका कक्षा के लिए दिए जा रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण का बीआरसी गोठी में हुआ समापन। बीआरसी गोठी में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बाल वाटिका कक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड व शिक्षा विभाग पिथौरागढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण का बीआरसी गोठी में समापन हो गया है। 7 दिनों में प्रार्थना सभा, समूह व सामान्य ज्ञान की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न मॉडल, दीवार पत्रिका, मुखौटे, किट बैग, फिंगर पपेट, कठपुतली, भाषा व गणित पर 7 दिनों में बनाए गए नवाचारी चार्ट आदि का स्टॉल प्रदर्शनी हेतु लगाया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां बाल वाटिका सबसे पहले लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाल वाटिका के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ भाषा व गणित पर पकड़ मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में छात्रों को काफी मदद मिलेगी। समन्वयक जगदीश प्रसाद द्वारा बताया गया कि ब्लॉक के अंतर्गत प्रथम फेरे का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, जिसमें कुल 46 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज गांधी चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव नेत्र सिंह कुंवर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट सहित अन्य वक्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने पर नाराजगी जताते हुए इसे मोदी सरकार के द्वारा जल्दीबाजी में सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया फैसला बताते हुए सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार अपनी उल्टी गिनती गिन रही है। जल्दी ही देश में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। इस दौरान सत्याग्रह अभियान के माध्यम से भजन कीर्तन करते हुए भाजपा की सद्बुद्धि के लिए राम भजन गाए गए। कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।